So hello everyone, welcome और welcome back again to my channel. This is me Nikita as usual. So it's almost mid November और इतना ज़्यादा ठंडा होने लग गया है कि अंदर बैठ के पढ़ना इतना ज़्यादा मुश्किल हो जा रहा था। तो मैं सोचती हूँ कि ठीक है, मैं बाहर से एकदम बेड जैसा लगा लेती हूँ और अपनी स्टडी टेबल के साथ मैं बाहर से ही पढ़ती हूँ। तो बाहर से इतनी अच्छी धूप आई हुई थी कि मेरा मन करता है बस यहीं पर ही रह के पढ़ूँ। तो इसलिए मैं अपनी टेबल वगैरह सब अच्छे से यहाँ पर सेटल डाउन कर लेती हूँ और अपनी मैथ्स की बुक लेके बैठ जाती हूँ आज चैप्टर करने के लिए, दैट इज़ कंपाउंड इंटरेस्ट। तो मैथ्स के लिए मैं किरण पब्लिकेशन से कंपाउंड इंटरेस्ट का चैप्टर कर रही होती हूँ क्योंकि मॉक में इससे बहुत सारे क्वेश्चंस आए हुए थे और मुझे इतनी ज़्यादा कन्फ्यूजन हो जाती है जब ये क्वेश्चन एकदम लॉन्ग स्टेटमेंट फॉर्म में आते हैं। तो इसलिए सोचती हूँ कि आज कंपाउंड इंटरेस्ट वाला चैप्टर कंप्लीट अप कर लेती हूँ। इसमें जितने भी फॉर्मूले होते हैं पहले उन्हें अच्छे से रिवाइज करती हूँ, दैट इज़ अमाउंट का या फिर CISI का रिलेशन 2 ईयर 3 ईयर में। तो जितने सारे क्वेश्चन है वो चैप्टर की स्टार्टिंग में दे दिए गए होते हैं जिससे मेरी प्रिपरेशन करने में बहुत ज़्यादा मुझे हेल्प मिल जाती है। एंड ऑल्सो मैंने इसमें एक चीज़ नोटिस की कि इसमें ज्योमेट्री के क्वेश्चन जो हैं लाइक कि जितने इंपॉर्टेंट फॉर्मूलेज हो गए या फिर जो भी रूल्स वगैरह है वो स्टार्टिंग में ही चैप्टर के शुरू में दे दिए गए हैं, जो मुझे लगता है कि काफ़ी ज़्यादा मेरी हेल्प हो जाएगी जब मैं ज्योमेट्री का रिवीजन करूँगी। तो जब मैं ज्योमेट्री करूँगी तो उस टाइम पे भी मैं यही किरण की बुक से करूँगी क्योंकि इसमें क्वेश्चंस जो हैं वो प्रीवियस ईयर प्लस रिलेवेंट क्वेश्चंस हैं। एंड ऑल्सो कभी भी अगर मैं कोई क्वेश्चन में कंफ्यूज हो जाती हूँ या फिर मुझे सोल्यूशन नहीं मिल पाता है अच्छे से, तो मैं पीछे से जो शॉर्ट सोल्यूशंस इसमें दिए गए हैं उसको प्रेफर करती हूँ, जो कि काफ़ी ज़्यादा सही रहता है। एंड इसमें जो कंसेप्ट है दैट इज़ नॉट ओनली ट्रिक, लेकिन तुम्हें साथ में साथ फॉर्मूलेज कैसे यूज़ करने हैं या फिर बेसिक कैलकुलेशंस वगैरह उस चीज़ के बारे में भी तुम्हें अच्छे से एक्सप्लेन किया हुआ है। तो सुबह अराउंड 9 बजे से मैं बैठती हूँ अपना कंपाउंड इंटरेस्ट लेके एंड अराउंड 1:30 तक मैं इसे पूरा कंप्लीट अप कर लेती हूँ। हाँ, मुझे इसमें बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है क्योंकि मुझे इसमें ज़्यादा कन्फ्यूजन भी होती है। तो सोचती हूँ कि ठीक है, कोई बात नहीं, अगर मैं जितना ज़्यादा टाइम दूंगी अच्छे से एक बार ये प्रिपेयर हो जाए तो फिर मुझे बाद में दिक्कत नहीं आएगी। ऑल्सो इंस्टॉलमेंट के क्वेश्चन जो मैंने मॉक में देखे हुए थे जिन्हें देख के मुझे इतनी ज़्यादा डर लगी थी, वो क्वेश्चन भी आज मैंने सारे सॉल्व कर लिए। तो एक डर तो मेरा आज पूरा निकल गया है, दैट इज़ फ्रॉम CI। तो आगे भी नेक्स्ट चैप्टर में करते रहूँगी ताकि मेरा कॉन्फिडेंस तो बूस्ट अप हो, उसके साथ स्कोर भी। तो अगर आप बिना टेस्ट सीरीज़ के कोई भी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो तो आप कंपटीशन में पीछे रह जाओगे, क्योंकि टेस्ट सीरीज़ लगाने से आपको आपके एरिया ऑफ इंप्रूवमेंट, रैंक, स्पीड एनालिसिस, टाइप्स ऑफ क्वेश्चन एक्सेट्रा का पता चलता है। फॉर दैट आई विल ऑलवेज रिकमेंड यू टेक्स्ट बुक पास प्रो। दिस सीरीज मेक यू 100% रेडी फॉर योर एग्जाम, इंक्लूड्स चैप्टर टेस्ट, सेक्शन टेस्ट, सब्जेक्ट टेस्ट, फुल मॉक टेस्ट एंड ऑल्सो मॉड्यूल टेस्ट। विल डेफिनेटली हेल्प यू टू गेट एनालिसिस ऑफ योर वीक स्ट्रॉन्ग सेक्शंस एंड एरिया ऑफ इंप्रूवमेंट आफ्टर एवरी टेस्ट। एंड दिस इज द बेस्ट टाइम टू बाय दिस सब्सक्रिप्शन, क्योंकि अभी टेक्स्ट बुक में चल रहा है सपनों की उड़ान सेल, जिसमें यू विल गेट दिस पास प्रो एट ₹439 only. So what are you waiting for? Use my code Nikki to get instant 12% discount and have multiple benefits of this pass pro. कल मैंने देखा हुआ था कि मेगा लाइफ टेस्ट 2 फॉर CGL Tier 2 ये चलने वाला है आज से। तो मैं सोचती हूँ सबसे पहले यही मॉक देने की, तो अराउंड 3:30 में देती हूँ Tier 2 का मेगा लाइफ टेस्ट, दैट इज़ प्रतिभा, जो कि टेक्स्ट बुक में अवेलेबल है और तुम लोग भी दे सकते हो, 2 दिन तक अवेलेबल है रहेगा। ऑल्सो मैंने अब अपना सेटिंग टाइम बहुत ज़्यादा कम कर दिया है, अराउंड 5 आवर मैंने रिड्यूस कर दिया है। मैं अब सुबह से लेकर शाम तक नहीं बैठे रहती हूँ। मेरे जिस टाइम पे मुझे अच्छा लगता है या जिस टाइम पे मुझे ऐसा लगता है कि मैं ज़्यादा इफेक्टिव रहती हूँ, मैं बस उसी टाइम पे पढ़ाई करती हूँ। क्योंकि पिछली वीडियोस में आपने देखा ही होगा कि अराउंड 9 to 9 भी अगर मैं बैठ के पढ़ती हूँ, लेकिन माई स्कोर वॉज अराउंड 250 260 एंड तो इसलिए मैंने सोच लिया था कि बिल्कुल मैं अपना सिटिंग टाइम बहुत कम कर लूँगी और उतना ही पढ़ूंगी जितना मुझे लगता है कि मैं ग्रैब कर लूँगी। तो जब तक Tier 2 का नोटिफिकेशन नहीं आ जाता है मैं थोड़ी लीनियंट हो जाऊँगी। इसका मतलब ये नहीं कि मैं कुछ नहीं पढ़ूंगी, दैट नॉट द पॉइंट, लेकिन मैं कम कर दूंगी अपना स्टडी यार, लाइक कि मैं जितना पहले बैठती थी फ्रॉम 9 to 9 मैं उतना सिटिंग टाइम नहीं रखूँगी। मॉक अटैम्प्ट करने की मेरी स्ट्रेटेजी रहती है हमेशा से ही पहले रीजनिंग करने की, और रीजनिंग इसमें काफ़ी अच्छी आई हुई थी, लाइक कि क्वेश्चन ईजिली सॉल्व हो जा रहे थे, लेकिन स्टेटमेंट के क्वेश्चन 1-2 ऐसे थे जो कि नहीं हो पा रहे थे जल्दी या फिर जो ज़्यादा कन्फ्यूजिंग थे। एंड रीजनिंग में मुझे याद है कि मैंने सिर्फ इसमें 2 क्वेश्चन छोड़े हुए थे और बाकी क्वेश्चन मैंने सारे किए हुए थे रीजनिंग में, सीरीज़ के हो या फिर अरेंजमेंट के हो या फिर कोडिंग वगैरह के हो, तो वो क्वेश्चन ईजिली सॉल्व हो गए थे। एंड फाइनली मेरा टेस्ट खत्म हो जाता है एंड आई थॉट कि अराउंड 290 या 295 तक मेरा स्कोर शायद इसमें आ जाएगा, लेकिन आई डिडंट होप कि 300 प्लस स्कोर चले जाएगा एंड दैट वाज अराउंड 330 एंड ये मेरा पहला ऐसा स्कोर है जिसमें मैंने 300 प्लस स्कोर किया हुआ है। तो अभी तो बस शुरुआत है, बी कंसिस्टेंट, तुम लोग भी अगर कंसिस्टेंट रहोगे तो ईजिली तुम लोग भी स्कोर कर लोगे। एंड ये मॉक जो था ये काफ़ी ज़्यादा अच्छा मॉक था, तुम लोग भी दे सकते हो। हालांकि इसमें जो GK आई थी वो भी काफ़ी ज़्यादा ईजी थी, लाइक जो Tier 1 की GK है, प्लस उसमें थोड़ा बहुत एडवांस चीज़ें और GK के क्वेश्चंस भी मैंने किए हुए थे, ऑलमोस्ट 16 to 18 क्वेश्चन अटैम्प्ट किए हुए थे। एंड उसके बाद मैं किरण की बुक से करने लग जाती हूँ कॉमन एरर्स, क्योंकि मुझे ऐसा लगा कि जो मैंने आज मॉक दिया उसमें जितने मेरे क्वेश्चन गलत हुए हैं शायद इंग्लिश में 1-2 क्वेश्चन कॉमन एरर का ज़रूर होगा। तो इस वजह से मैं सोचती हूँ कि कॉमन एरर के क्वेश्चन कर लेती हूँ, तो ये भी मैं किरण पब्लिकेशन की बुक से ही करती हूँ। तो इसमें जो क्वेश्चन है वो ना ही सिर्फ CGL Tier 2 के लिए है, बल्कि MTS वगैरह के लिए जितने क्वेश्चन है या फिर SSC में कोई भी क्वेश्चन पूछा गया हो वो सारे इसमें इंक्लूड कर दिए गए हैं। तो मेरी स्ट्रैटेजी इसको करने की
कुछ ऐसी थी कि 1 से लेकर 10 क्वेश्चन तक पहले मैं अच्छे से अपने एरर फाइंड आउट कर लूँगी, उसके बाद देन आंसर शीट से मैच करूँगी कि मेरा कहाँ पे सही है, कहाँ पे गलती हो रखी है। तो बेसिकली इससे मुझे ये पता चल जाता है कि मैं कहाँ पे गलती कर रही हूँ, या फिर कभी कभी ऐसा होता है कि सेम क्वेश्चन हमारी स्क्रीन के सामने आ जाता है, कंप्यूटर स्क्रीन के सामने, तो फिर वो काफ़ी ज़्यादा हमें हेल्प करता है। और मैं तो यही कहूँगी, जो स्कोरिंग सब्जेक्ट है, जो तुम्हें लगता है कि हाँ मैं कर लूँगी या फिर मैं कर लूँगा इस सब्जेक्ट को, इसमें अच्छे नंबर लाना, आई कैन डू दैट, तो वो सब्जेक्ट को बिल्कुल भी नेगलेक्ट मत करो, बिल्कुल भी इग्नोर मत करो। जितना हो सके एक्स्ट्रा टाइम उस चीज़ को दो, क्योंकि वो चीज़ें अगर तुम करोगे अच्छे से तो कम टाइम पे तुम्हें मैक्सिमम आउटपुट ला के देंगे फॉर योर मेंस और योर प्री एग्ज़ाम। तो मैंने सोचा था हुआ था कि अराउंड 50 क्वेश्चंस मैं कर लूँगी इसमें, लेकिन मैं अराउंड 25 क्वेश्चंस करती हूँ, क्योंकि मुझे मन नहीं करता ज़्यादा करने का। एंड एज आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू कि मैंने ये सोचा हुआ है कि जब मुझे मन करेगा पढ़ने का मैं तभी पढ़ूँगी। इट्स नॉट बीइंग लीनिएंट या फिर ऐसा कुछ, लेकिन थोड़ा मैं अपना माइंड में पीस चाहती हूँ, तो इस वजह से अब जैसा है जैसा चलेगा, दैट्स ऑल अबाउट, आई विल बी शोइंग यू। उसके बाद सोने से पहले मैं कर लेती हूँ 1 घंटा 2024 में आए हुए जितने भी वोकैब के क्वेश्चंस हैं वो। हालांकि इसमें जो क्वेश्चंस हैं वो सारे ब्लैक बुक के जैसे ही थे, लेकिन फिर भी मैं उसको दोबारा से करती हूँ नीतू मैम से, क्योंकि नीतू मैम कुछ ऐसी ट्रिक्स वगैरह बताती है जिसमें मुझे खुद से सोचने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, एंड उनकी जो ट्रिक होती है वो मुझे ईजिली तक याद हो जाती है वर्ड्स को लेके। इफ़ यू आर बिगनर्स और तुम्हें कन्फ्यूजन हो रहा है कि तुम वोकैब वगैरह कैसे करोगे एंड ऑल, तो तुम लोगों को अगर ब्लैक बुक से भी नहीं हो रहा है तो तुम लोग नीतू मैम की वीडियोज़ देख सकते हो। ये वीडियोज़ में वो काफ़ी ज़्यादा ट्रिकी या फिर ट्रिक्स वगैरह भी देती हैं, जिस वजह से ईजिली जो वर्ड होता है वो याद हो जाते हैं। तो एक बार तुम लोग अगर इनसे करोगे तो शायद तुम लोगों को काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिलेगी, और उसके बाद वो ब्लैक बुक तुम लोग खुद से भी करने लग जाओगे। जब मैंने शुरू किया था तो मैंने तो बिल्कुल भी कोई भी टीचर से इतना सच नहीं पढ़ा हुआ था वो कैब के लिए, लेकिन हाँ मैं सुबह के टाइम पे जो 1-2 घंटे हैं वो इंग्लिश के ज़रूर निकालती थी, जिसमें मैं यूट्यूब से वीडियोस देखती थी, प्लस ब्लैक बुक से भी अपने ईडियम फ्रेजेस वगैरह हो गए, वो सारी चीज़ें करती थी। लेकिन जो ये वन वर्ड हैं या फिर वोकैब वगैरह है, ये मैंने नीतू मैम की देखी हुई थी प्री के टाइम पे भी। एंड फॉर ग्रामर, क्योंकि ग्रामर बचपन से मेरा ठीक ठाक ही था तो मुझे इतनी ज़्यादा दिक्कत नहीं आई, लेकिन कुछ चैप्टर है जैसे कि मूड हो गया या फिर कंडीशनल सेंटेंसेस हो गए, जिसमें काफ़ी ज़्यादा दिक्कतें आ जाती हैं कि इफ़ वर के संग क्या क्या यूज़ होगा, या फिर बेयरली हैड आई, स्केली हैड आई, ये सारे क्वेश्चंस होते हैं जिसमें काफ़ी ज़्यादा कन्फ्यूजन हो जाती है। तो मैंने अपने लिए एक शॉर्ट डायरी प्रिपेयर किया फॉर ग्रामर, जिसमें मैंने अपने सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लिखे हुए हैं जो मुझे याद रहेंगे या फिर मैं याद करती रहूँगी टिल मीन्स। तो तुम लोग भी ऐसा कर सकते हो कि जो तुम्हें चीज़ें टफ लग रही हैं उस चीज़ का एक बार अच्छे से कंप्लीट लेक्चर देख लो, एंड उसके बाद जो भी तुम लोग टेस्ट वगैरह दे रहे हो या फिर जो भी तुम लोग मॉक वगैरह दे रहे हो, उसमें कोई भी तुम्हें न्यू पॉइंट लगे तो अपनी वो डायरी में ऐड ऑन कर लो, एंड कोई भी मॉक वगैरह देने से पहले उस चीज़ को मल्टीपल टाइम रिवाइज़ कर लो। तो इससे काफ़ी ज़्यादा तुम्हारे चांसेस रहेंगे कि इंग्लिश में तुम्हारे बहुत कम से कम क्वेश्चंस गलत होंगे, एंड एक्यूरेसी मेंटेन रहेगी काफ़ी अच्छी खासी, जिस वजह से तुम्हारा स्कोर भी काफ़ी ज़्यादा बूस्टअप होगा। एंड क्लोज टेस्ट एंड कॉम्प्रीहेंशन, तो कॉम्प्रीहेंशन के लिए बेसिकली तुम लोगों को अगर कॉम्प्रीहेंशन इंप्रूव करना है तो तुम्हें अपनी रीडिंग स्किल्स इंप्रूव करनी पड़ेंगी। तो तुम लोग या तो बुक वगैरह पढ़ सकते हो, लेकिन आई डोंट थिंक सो कि बुक पढ़ने से ज़्यादा कुछ होगा, क्योंकि अभी तुम्हारे पास इतना ज़्यादा टाइम है नहीं, क्योंकि बाकी सब्जेक्ट्स भी होते हैं। तुम लोग एक काम कर सकते हो, या फिर तुम लोग न्यूज़पेपर वगैरह पढ़ सकते हो, या फिर 1 घंटा आधा घंटा निकाल के न्यूज़पेपर वगैरह करके अपना कॉम्प्रीहेंशन सेक्शन इंप्रूव कर सकते हो। सो दैट्स ऑल फॉर टुडेज़ वीडियो गाइस। आई होप वीडियो अच्छी लगी होगी, एंड इग्नोर द बैकग्राउंड साउंड, क्योंकि बगल में सत्संग चल रहा है तो शायद इस वजह से कुछ डिस्टर्बेंस हो।